जनवरी में यूपी, एमपी समेत 7 राज्यों में बीजेपी अध्यक्ष बदले जाएंगे। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवरी के आखिरी या फरवरी के पहले हफ्ते में मिलने की संभावना है। एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। इसके लिए बीजेपी को 50% राज्यों में संगठन के चुनाव कराने होंगे। इसको लेकर दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के महामंत्री और राष्ट्रीय महासचिव भी मौजूद रहे। बीजेपी ने पद के लिए आयु सीमा तय की। युवाओं को अहमियत दिया जाएगा। जिलों के भीतर बनाए जाने वाले मंडल अध्यक्ष की उम्र 35 से 45 साल के बीच तय की है। जिला अध्यक्ष के लिए संगठन में 7 से 8 साल तक काम करने का अनुभव जरूरी है। इनका चुनाव 15 जनवरी तक पूरा करने का टारगेट है। लगातार 2 बार मंडल अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष रह चुके व्यक्ति को तीसरी बार मौका नहीं मिलेगा। लोकसभा, विधानसभा चुनाव के चलते जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा था। बीजेपी के संविधान के मुताबिक कोई व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल तक लगातार अध्यक्ष रह सकता है। नड्डा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के बाद उनके दोबारा अध्यक्ष बनने की संभावना खत्म हो चुकी है। इसकी वजह बीजेपी का एक व्यक्ति एक पद नियम है। और इस पर अधिक जानकारी और बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका एक बार रुख कर लेंगे। राकेश जी, जिस तरीके से अभी बात आ रही है सामने कि जनवरी माह में यूपी, एमपी समेत 7 राज्यों के बीजेपी अध्यक्ष बदले जाएंगे। देखिए अनुष्का, लगातार ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से तमाम जगहों पे अब संगठन को मजबूत करने की तैयारी होगी और ऐसे मौके पे कहा जाता कि सभी राज्यों में जहाँ पे टेन्योर भी पूरा हो रहा है और वहाँ के प्रदेश के अध्यक्षों को बदलने की तैयारी है। और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि मेंबरशिप ड्राइव चलाया जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं नए लोगों को जोड़ा जा रहा है। और इसके साथ साथ जो अब नई ऊर्जा के साथ आगे कैसे काम की जा सकती है, इस पर बीजेपी की पूरी तैयारी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा में जब चुनाव हुए तो राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से बीजेपी का परफॉर्मेंस होना था वो शायद थोड़ा कम होता नजर आया था। और साथ साथ जब झारखंड जैसे राज्य में जहां चुनाव हुए वहां भी बीजेपी की स्थिति अच्छी नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे मौके पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि बीजेपी पूरी रणनीति के साथ अब संगठन को और भी मजबूत करने की तैयारी की है। और ऐसे मौके पे कहा जा सकता है कि कुछ नेताओं को लाया जाएगा, नए चेहरे सामने आएंगे और साथ साथ ये देखा जाएगा कि युवाओं की भागीदारी कैसे हो, इस पर भी ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। जी बिल्कुल राकेश जी, और देखिए इस बार जो है बीजेपी ने पद के लिए आयु सीमा तय की है, जिसमें युवाओं को अहमियत दिया जाएगा। और इसकी जो आयु सीमा है वो 35 से 45 साल के बीच तय की गई है। तो युवा अगर चेहरा आता है, युवाओं को मौका मिलता है, अहमियत दी जाती है, तो कुछ नयापन देखने को मिल सकता है। देखिए, आपने देखा होगा कि पूरे देश में जब चुनाव हो रहे थे और राज्य में भी चुनाव हो रहे हैं जहां जहां, वहां पे अब एक डिजिटल टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा कारगर रूप से उपाय किए जा रहे हैं कि उस पर कैसे जाया जा सके। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जो तकनीकी की तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी है उसमें युवाओं की भूमिका किस तरीके से हो सकती है। और साथ साथ लोगों तक पहुंचने के जो कारगर उपाय है उसमें ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और बाकी जो ऐसे प्लेटफॉर्म है उन पर कैसे युवा आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में युवाओं की भूमिका इस क्षेत्र में काफी नजर आ रही है। और जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि अब आने वाली जो चुनाव होंगे वहां टेक्नोलॉजी का खेल देखने को मिलेगा और इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी की नजर है। और इस चुनाव में भी कई जगहों पे इस बात का जिक्र किया गया था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। तो ऐसे में युवाओं को अगर सामने लाया जाएगा तो आसानी से डिजिटल टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे और उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचने की जो कोशिश की जाएगी वो शायद उनको कारगर ढंग से आगे बढ़ाने की पहल कर सकती है। ऐसे में इस तरह की निर्णय लिए जा रहे हैं कि आने वाले समय युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए जिससे लोगों तक पहुंचना आसान हो। जी, और इधर दूसरी बात जो आ रही कि नड्डा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के बाद उनके दोबारा अध्यक्ष बनने की संभावना खत्म हो चुकी है। देखिए, ये संगठन का मामला है। संगठन निश्चित तौर पे चाहेगी कि अब जो भी आगे के कदम बढ़ाए जाए उसमें राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले मजबूती लाई जाए और उसके बाद से अब राज्य स्तर पर बातचीत की जाए और मंडल स्तर तक की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारी है। इस अगले 2 महीने के अंदर सारी चीजें होनी है, कई प्रक्रिया बाकी है। तो ऐसे में हो सकता है कि उनकी स्थान पे कोई नए लोगों को लाने की कोशिश की जाए, संगठन फिर से एक बार विचार की जाए। तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारी है, लेकिन अभी इस पर तुरंत कहना संभव नहीं हो पाएगा कि नड्डा को हटाया जाएगा या फिर नड्डा की जगह किसी दूसरे को लाया जाएगा। लेकिन संगठन की मजबूती के लिए ये सारी तैयारियां चल रही हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। जनवरी में यूपी एमपी समेत 7 राज्यों में बीजेपी अध्यक्ष बदलेंगे।